अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हश्र सूरा नंबर 59 49 मदनी सूरह मुबारक है और हिजरत के चौथे साल के वस्त में जब यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर को जिला वतन किया गया मदीना से, उस ज़माने में ये सूरत नाजिल हुई। हश्र का मानी है इकट्ठा करना, घेरना। चुनाचा इस सूरत में चूँकि बनु नज़ीर को घेरने का तज़किरा है, उसी मुनासिबत से इसका नाम हश्र रखा गया। इस सूरह मुबारक में मुनाफिकीन और यहूदियों का तज़किरा है। बनु नज़ीर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की गई कि उनका जुर्म क्या था, क्यों उनको निकाला गया मदीना से, कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और अहद शिकनी की थी, इसलिए अब बतौर सज़ा उन्हें जिलावतन कर दिया गया है। अल्लाह को अज़ाब देने और तबाही फेरने के लिए फ़रिश्ते भेजने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी अल्लाह अपने ही हाथों तबाही का सामान कर देता है। इस चीज़ का तज़किरा है। इस सूरह मुबारक में हदीस और सुन्नत की दस्तूरी और कानूनी हैसियत वाज़ेह की गई है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म भी उसी तरह हुज्जत है, उसी तरह उसको मानना ज़रूरी है जैसे कुरान को मानना। इसलिए कुरान और हदीस एक साथ वही और वही इलाही में रेवलेशन के पार्ट्स जो हैं, कुरान और हदीस दोनों ही कंसीडर होते हैं। सिर्फ कुरान को मान लेना और हदीस को छोड़ देना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसके अलावा ये दावत फ़िक्र भी दी गई है कि हर इंसान सोचे कि उसने अपने आने वाले वक्त के लिए यानी आखिरत के लिए क्या इकट्ठा किया है और वो क्या आगे भेज रहा है। इसी तरह इस सूरत में इस्लाम का जो इकोनॉमी का सिस्टम है, इस्लामी निज़ाम मईशत, उसके अहम उसूल बताए गए हैं कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि दौलत चंद लोगों के दरमियान गर्दिश करती रहे, कुछ लोग ही अमीर रहें, बल्कि इस्लाम इसका फैलाव चाहता है ताकि सोसाइटी का कोई भी आदमी महरूम ना रहे। और उसके लिए आप देखिए सदका खैरात के जो तसव्वुर हैं, इसी तरह जो ज़कात का ख़ास तौर से हुक्म है, ये इसीलिए दिया गया। आखिरी हिस्सा अस्माए हुस्ना पर मुश्तमिल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नाम और सही अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत जो है उसको सामने रखकर और फ़िक्र आखिरत के नतीजे में ही मुसलमान जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं और उसी के नतीजे में इस्लामी रियासत एक कामयाब रियासत जो है वो बन सकती है। सूरतुल मुम्तहिना सूरा नंबर 60 मदनी सूरह मुबारक है और इसका ज़माना नज़ूल फ़तह मक्का और सुलह हुदैबिया के दरमियान वाला टाइम यानी 7वीं और 8वीं हिजरी के बीच में ये सूरह मुबारक नाजिल हुई। मुम्तहिना का मतलब है इम्तिहान लेने वाली। चुनाचा इस सूरह मुबारक में जो नो मुस्लिम यानी न्यू मुस्लिम्स ख़वातीन कन्वर्ट होकर मुसलमान बनकर मदीना में आ रही थी, उनके हवाले से हुक्म है आयत नंबर 15 में कि उनको चेक कर लिया जाए कि कहीं वो जासूस बनकर तो नहीं आ रही, इखलास के साथ आई हैं, ईमान वाली बनकर आई हैं, तो फिर उन्हें अपने यहाँ पनाह दी जाए, काफिरों के सुपुर्द ना किया जाए। इस सूरा का शान नुज़ूल जो है वो कुछ इस तरह से सामने आता है कि एक सहाबी थे हातिब बिन अबी बलताआ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदरी सहाबी थे, यानी ग़ज़वा बदर में भी उन्होंने शिरकत की। तो फ़तह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवानगी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ जाना था, एक तरह से हमला करना था, तो उन्होंने हज़रत हातिब ने सरदाराने मक्का को खुफिया तौर पर एक ख़त रवाना किया, एक ख़ातून के ज़रिए से, और अल्लाह ने इस राज से सूरह मुबारक में पर्दा हटा दिया। और बज़ाहिर तो हज़रत हातिब का ये अमल गद्दारी के उस ज़ुमरे में आता था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही तावील की थी कि गद्दारी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हातिब बदरी सहाबी है, इससे अगर गलती हुई है तो इसको इस्लाम के साथ वफ़ादारी में इस पर शक ना किया जाए। तो हज़रत हातिब को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चीज़ का इकरार किया कि चूँकि उनकी फ़ैमिली, उनके बाल बच्चे मक्का में कुरैश के रहम करम पर थे, तो वो इंसानी फ़ितरत और कमज़ोरी से मजबूर होकर उन्होंने कुरैश को ये पैगाम भेजा कि कहीं कुरैश उनके बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएँ, तो और उनकी इस खिदमत के एवज़ में उनके बच्चों के ऊपर रहम करें, तो इसलिए उन्होंने ये ख़त लिखा। उस हवाले से सूरह मुबारक में फिर जो है वो ख़ास अहकामात हैं कि इस्लामी रियासत के इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी और बैरूनी जासूसों, ख़ुसूसन ख़वातीन जासूसों पर नज़र रखने की हिदायत की गई। आप देखिए कि उस ज़माने में भी किस तरह से पूरी एक गाइडलाइन जो है वो दी जा रही है कि आपने किस तरह से गवर्नमेंट चलानी है, किस तरह से अपनी लेजिस्लेशन करनी है, किस तरह से अपना पूरा सेटअप चलाना है। इसके अलावा इस्लामी रियासत
रियासत की ख़ारजा पॉलिसी यानी फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़िमन में बताया गया कि अल्लाह और के जो दुश्मन हैं, मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उनको अपना दोस्त और राज़दार ना बनाओ, बल्कि उनको इस बात को समझो कि असल में फ़ायदा और नुकसान देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। उनकी इस शरारतों और उनकी हैबत और रोब में आकर उनको अपना राज़दार ना बनाओ, वो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। अलबत्ता जो फ्रेंडली नॉन इस्लामिक स्टेट्स हैं, यानी हलीफ हुकूमतें हैं तो काफ़िर लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, उनसे दोस्ती की जा सकती है। इसी तरह जो हिजरत करके आने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से सिटीज़नशिप देनी है, उनको शहरियत के उनके जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं, वो क्या होंगे, इस सूरह मुबारका में उसकी भी वज़ाहत है। इसी तरह इस चीज़ का भी सबक दिया गया है इस सूरह मुबारका में कि जिस बीवी और बच्चों की खातिर यानी जिन फैमिली वालों की खातिर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हो, वो क़यामत के दिन तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। इसलिए पूरी इताअत और पूरी फ़र्माबरदारी सिर्फ़ अल्लाह की जायज़ है। अल्लाह की इताअत करो, उसके साथ अपने आप को लॉयल रखो और उसके साथ अपने आप को जोड़ कर रखो, वरना ये जो कुफ़ार हैं और ये जो कुरैश हैं और जो काफ़िर हैं, ये तुम्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं दे सकते। सूरतुल मुम्तहिना ही में आयत नंबर 16 में जो औरतें मुसलमान होकर कन्वर्ट होकर आती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि उनसे बैत लिया करें और 6 उमूर पर यानी 6 बातों पर उनसे बैत ली जाती थी कि एक नंबर 1 तो वो तौहीद पर रहेंगी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, नंबर 2 चोरी नहीं करेंगी, नंबर 3 ज़िना नहीं करेंगी, नंबर 4 अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, नंबर 5 अपने हाथ और पाँव के आगे कोई बहतान घड़ कर नहीं लाएँगी, यानी किसी पर बहतान नहीं लगाएँगी और नंबर 6 किसी नेकी के काम में अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी नहीं करेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ख़वातीन से इन बातों पर बैत लेते थे और तरीक़ा ये होता था कि जब मर्दों से बैत लेते थे तो अपना हाथ उनके हाथ में दे देते थे, लेकिन जब ख़वातीन के साथ मामला होता तो हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि खुदा की कसम बैत में आपका हाथ कभी किसी औरत से छुआ तक नहीं, टच नहीं हुआ कभी भी। आप सिर्फ़ ज़बानी उनसे बैत लेते थे और कहते थे, फरमाते थे कि मैंने तुमसे बैत ली। इसी तरह अबू दाऊद की एक रिवायत में आता है कि एक मौके पर आपने अपनी चादर का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ी होती थी, उसका एक सिरा औरतों को पकड़ाया और दूसरा सिरा खुद पकड़ा और फरमाया कि यही बैत है, मैं औरतों से मुसाफ़हा नहीं करता। यहाँ से हमें पता चलता है कि गैर महरम औरतों से हाथ मिलाना अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी है और शैतान के लिए यानी शैतान के रास्ते पर चलने के मुतरादिफ है। सूरत-उस-सफ़ सूरा नंबर 61 61 मदनी सूरह मुबारका है। ज़माने नज़ूल इसका तीसरी हिजरी ग़ज़वा उहद के बाद वाला है और चूँकि ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों के साथ हुआ था कि फ़तह शिकस्त में बदल गई थी, उस हवाले से फिर ख़ास तालीमात और तरबियत की गई है इस सूरत मुबारका में मुसलमानों की, जिनमें जिहाद के अहकामात, इताअत अमीर, नबी की जो उनके हुक्म की पैरवी करना, उनकी फर्माबरदारी करना और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन से किस तरह उनके जो हमले हैं ज़ुबानी भी और दूसरे भी, उनसे अपने आप को कैसे बचाना है, इस सूरह मुबारका में इन सब का बयान है। मुसलमान को ख़ास तौर पर किरदार का गाज़ी बनने पर ज़ोर दिया गया है कि सिर्फ़ ज़बानी ईमान जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने किरदार से ईमान को साबित करना है। तस्बीह, तहमीद और इबादत ज़मीन और आसमान की हर चीज़ कर रही है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने इक़ामत दीन और ग़लबा दीन के लिए पैदा किया है और उसके लिए जान और माल की क़ुरबानी मतलूब है। इसी तरह इस चीज़ का तज़किरा है कि यहूद व नसारा ने अपने नबियों की नाफ़रमानी करके अब हमेशा वो किया, उस रास्ते पे चले जिसको जो उनके लिए आसान था। तो हमें उनकी रविश तर्क करके उस रास्ते पे चलना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़सद बिअसत है। इसी तरह सिर्फ़ हम अल्लाह के दीन के मददगार यानी अंसारुल्लाह बन सकते हैं। इसी तरह इस सूरह मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मक़सद बताया गया कि अल्लाह ने आपको कुरान और दीन हक़ देकर इसलिए भेजा कि ताकि तमाम बाकी अदियान जो हैं वो इस दीन के अंडर आ जाएँ, ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। चुनांचे आप देखिए कि सिर्फ़ 23 साल के मुख़्तसर अरसे में 23 ईयर्स में जज़ीरा अरब की हद तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को गालिब करके दिखाया और बाकी उम्मत के ज़िम्मे लगाकर अल्लाह पाक ने उनको अपने पास वापस बुला लिया। तो अब ग़लबा दीन, इक़ामत दीन इस उम्मत मुस्लिमा की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक है, जिसे हमें बहुत सीरियसली समझना चाहिए। सूरतुल जुमुआ सूरा नंबर 62 62 मदनी सूरह मुबारका है और इसका कुछ हिस्सा 7वीं हिजरी में ग़ज़वा खैबर के बाद नाजिल हुआ था और कुछ हिस्सा इसका हिजरत के फ़ौरन बाद यानी जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए थे उस वक्त नाजिल हुआ।
ख़ास तौर से यहूद की रविश से बचने का जो है वो तज़किरा है इस सूरह मुबारका में। सूरतुल जुमुआ ख़ास तौर से जुमा का जो दिन है, उस हवाले से भी इस सूरत में ख़ास अहकामात हैं मुसलमानों के लिए, ये वो दिन है जिसमें मुसलमान इकट्ठे होते हैं, एक ख़ुसूसी इज्तिमा होता है, इज्तिमाई तौर पर जुमा की नमाज़ अदा की जाती है, इसीलिए इसका नाम भी जुमा रखा गया। इस सूरह मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बिअसत के हुसूल के लिए, यानी आपको किस लिए भेजा गया था, आपका प्रॉफिटहुड का या आपको मबऊस करने का जो मकसद था, वो बताया गया है कि आप लोगों को कुरान की आयात पढ़कर सुनाते, उनका तज़किया करते और किताब व हिकमत की तालीम यानी कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं। इसी तरह इस सूरह मुबारका में इस चीज़ की भी तरदीद की गई है कि जो ये यहूदी जो कहते हैं कि वो अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह के बहुत ख़ास मखलूक हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, उनसे कहा गया है कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि हम अल्लाह के महबूब हैं, तो मौत की तमन्ना करो। क्योंकि ये यहूदी जो हैं, ये हमेशा इनका यही वतीरा रहा है कि ये इनकी तमन्नाएँ बहुत ज़्यादा होती थी कि यहूदी मौत से ख़ाइफ़ और लंबी ज़िंदगी के मुतमन्नी होते हैं। ये साथ ही इनका ये भी दावा है कि वो अल्लाह के चहीते हैं। तो अगर यानी अजीब बात है कि अगर तुम्हें अल्लाह की महबूब होने का और अल्लाह के करीब होने का दावा है, तो फिर मौत की तमन्ना करो, मौत की उम्मीद रखो, ख़्वाहिश करो। लेकिन तुम तो सिर्फ़ जीना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी से तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, तो तुम्हारा ये दावा गलत है। इसके अलावा इनका ये भी दावा था कि बनी इसराइल के अलावा कोई भी नबी जो है वो किसी दूसरी कौम में नहीं आ सकता। तो इस दावे की तरदीद की गई है कि आखिरी नबी बनी इस्माइल से हैं, ना कि बनी इसराइल से। इसी तरह अहकाम जुमा इस सूरह मुबारका में बयान किए गए हैं कि किस तरह जुमा का दिन मुसलमानों के लिए अहमियत और फ़ज़ीलत का हामिल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी सख्त नापसंद थी कि लोग जुमा की अज़ान सुनकर अपने घरों या दुकानों में बैठे रहें, और इसके हवाले से बड़ी सख्त हदीस सामने आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जुमा नहीं पढ़ने आते, मेरा जी चाहता है कि उनके घर जला दूँ। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अगर लोग जुमा से गाफ़िल हो जाएँगे, हदीस में आता है कि अगर लोग जुमा से गाफ़िल हो जाएँगे तो अल्लाह उनके दिलों पर गफ़लत का ठप्पा लगा देगा। और ये भी हदीस मुबारक है कि जो शख्स मुसलसल 3 दिन तक यानी 3 जुमा जो है बग़ैर किसी उज़र के छोड़ दे, मुसलसल 3 जुमे जो हैं नमाज़, वो बग़ैर किसी शरई उज़र के वैलिड जो बहाना है, एक्सक्यूज़ है, उसके बग़ैर छोड़े, तो अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है और फिर उसका दिल मोमिन का दिल नहीं बल्कि मुनाफ़िक का दिल बन जाता है। तो जुमा के हवाले से अहम अहकामात इस सूरत में हैं। इसी तरह इस सूरह मुबारका में ये भी बताया गया कि यहूदी उलमा ऐसे गधे से मुशाबे हैं कि जिन पर किताबें तो लदी हुई हैं, लेकिन उन किताबों से इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यानी उनकी किताबों में, तौरात में, इंजील में आखिरी नबी के मबऊस होने का और बनी इस्माइल से आने का पूरा तज़किरा था, लेकिन उन्होंने इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो इसीलिए वो इंसान जो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी किताबों से सबक नहीं हासिल करता, यानी तालीम ऐसी है जो अल्लाह से नहीं जोड़ती, दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर नहीं करती, तो वो तालीम नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गधे पर किताबें लादी हुई हैं। और इसमें हमारे लिए भी दावत फ़िक्र है कि आया हम भी अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं या बिल्कुल कुफ़ार की तरह और यहूद व नसारा की तरह सिर्फ़ हमने इस चीज़ का दावा किया हुआ है कि हम अहले किताब हैं और हमारे पास किताब है, और इस किताब से हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं किया, तो हम में और उनमें फिर कोई फ़र्क नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।